हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग हिंदी। और हिंदी का चैप्टर कौन सा शुरू करेंगे? HINDI हिंदी का कौन सा शुरू करेंगे? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसमें मैंने आज 36 यानी 36 क्वेश्चन लाया है और इसमें सबके सब ऑब्जेक्टिव भी चल रहा है, ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। तो होप सो आप पहला वीडियो देख चुके होंगे, दूसरा देख चुके हैं, यानी कि जो लगातार मेरा सीरीज आ रहा होगा आप वह देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है हिंदी का, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसा वीडियो आता रहेगा। तो प्लेलिस्ट में जा करके आपको क्या करना है, वीडियो खोज करके देख लेना है। और छोटा छोटा वीडियो भी रहेगा, 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव 36 क्वेश्चन लाया है मैंने। और इसमें भी पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको सोचना है। यहाँ पर सबसे पहले आपका थिंकिंग पावर, यानी कि आपको सबसे पहले उसमें सोचना है कि इसका सही होगा क्या। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उस दौरान, या मुझे पढ़ने से पहले भी आप यहाँ पढ़ के उसका सोच लेना है कि ABCD में से कौन सा होगा। आपको मन में टिक कर लेना है और जब मैं टिक करूँगा तो फाइनल से मैच करवाना है कि आपका सही हुआ या नहीं हुआ तो प्लीज़ आप याद करें, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर करना और सपोर्ट भी करना। चलिए शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार एक चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं के, उसका निबंधकार कौन है? तो ए गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र की आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को, बदमाश को। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, नाखून को उन्होंने बोला है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, किनकी है? तो तीसरा का आपका सी हो जाएगा, वात्स्यायन। किनके? वात्स्यायन, ठीक है। नहीं, तीसरा का सी। चलते हैं नेक्स्ट, चौथा की ओर। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। तो आपका चौथा का हो जाएगा डी, मोम, ठीक है। महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। क्या है? तो पांचवा का आपका हो जाएगा डी, पुराण। क्या है? पुराण, यानी पांचवा का डी सही आंसर है। चलते हैं छठा की ओर। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, कैकय देश, वाहिक, गांधार। यानी कि छठा का आपका क्या होने वाला है सही? बोल लीजिए मन में, ठीक है। ओके, गौड़ देश, यानी कि आपका 6 का ऑप्शन सही ए है। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो सातवां का हो जाएगा दाक्षिणात्य, ठीक है ना। ये आपका सही सातवां का ऑप्शन ए होगा। आठवां चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हाँ, जो जन्म मृत्यु वो इनका कहाँ हुआ था, इनके पिताजी का नाम क्या था, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1905 में, 7 में, 9 में, 1911 में। तो आपका आठवां का हो जाएगा बी, 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ कहाँ था आखिर? 2 ठो बिहार का है, 2 ठो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन है। वो भी बिहार में कहाँ और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो 9 का आपका हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में, और खास करके बलिया में। कहाँ? बलिया में, ठीक है। तो यहाँ इसका 9 का ऑप्शन सी आपका सही है। चलते हैं 10 की ओर, इन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शक्ति बोल दिया है, यहीं पर दे दिया हिंट, लेकिन सकता शक्ति कुछ भी रहे, बंदरिया नहीं बन सकती, ठीक है। 10 का बी हो जाएगा। 11 में, देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा यानी किन्हें कहा जाता है? तो इंद्र को बोला जाता है। 11 का सी हो जाएगा। 12, नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, कि ये भी दोनों का है? तो आपका 12 का हो जाएगा बी, पशुता का। किसका? पशुता का। 12 का सही क्या होगा? बी होगा, पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो 13 का आपका ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? ठीक है, तो यानी कि 14 का पूछा गया है, उसका सही हो जाएगा क्या? 14 का आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, ज्योतिषाचार्य का, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था उनको? यानी कि 15 का आपका सही होगा बी, 1957 ईस्वी में, ठीक ना। तो 15 का बी। अब 16 की ओर चलते हैं। अशोक के फूल, हाँ, अशोक के फूल की रचना किनका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आपको याद कर लेना है, ठीक है। ओके, अगर स्पीड कम लग रहा हो तो आप तेज़ भी कर सकते हैं। आपका 16 का क्या हो जाएगा? सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 17 में क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 17 का आपका होने वाला है सही। कौन सा होगा सही? 17 का ए, दिल्ली में 1979 में।
चलिए 18 की ओर चलते हैं। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो आपका 18 का हो जाएगा ए कामसूत्र में। किसमें? कामसूत्र में। 18 का ए सही ऑप्शन है, कामसूत्र में मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो चलिए बने रहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि, डीलिट एक डिग्री होता है, जैसे पीएचडी हो गया, बीएससी बीटेक जो भी होता है, उसी तरह से ये भी एक डिग्री है। इसका उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो 19 का हो जाएगा बी। 19 का क्या हो जाएगा? बी, लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है। 20 कहानी, चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, ये सब आकृतियाँ का संबंध मानव के किस अंग से है? यानी कि ऐसा कौन सा अंग को बनाया जा सकता है? तो आपका 20 का हो जाएगा ए, नख को, यानी नाखून को ही बनाया जा सकता है, नख यानी नाखून। अलतक का अर्थ क्या होता है? तो सिंपल है, अलतक आप लोग जानते भी होंगे, बोलिए। आलता क्या होता है? आलता। 21 22 में क्या है? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिलता था? यानी कि 22 का सही आपका होगा बी, आलोक पर्व पर। ठीक है। प्राचीन मानव का प्रमुख अर्थशास्त्र था दांत, नाखून, पैर, पत्थर के औजार। तो आपका 23 का सही हो जाएगा नाखून। कौन सा? नाखून। ठीक है, यानी कि 23 का हो जाएगा बी आपका सही। 24 चलते हैं। आर्यों के पास क्या था? लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी, हाँ मिट्टी यानी कच्ची का घर, इनमें से सभी क्या था आर्यों के पास? तो 24 का आपका हो जाएगा डी, इनमें सभी था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो 25 का बी, कालिदास ने बोला था। ठीक है। 26 नगधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पर कर रहा है। 26 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 27 मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह किसका तथ्य है? तो आपका 27 का हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है इसका? तो 28 का सिंपल है, अभी चर्चा चल ही रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? मैंने कि किस तरह का नहीं लिखे हैं? कहानी नहीं लिखे हैं, निबंध नहीं लिखे हैं, उपन्यास नहीं लिखे हैं, क्या नहीं लिखे हैं? ठीक है। तो आपका 29 का सही क्या हो जाएगा? सी, कहानी नहीं लिखे हैं। ठीक है, 29 का सही क्या हो जाएगा? सी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है इसमें से? अशोक के फूल, माटी की मूर्तें, वानभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की आदिकाल। तो इसमें 30 का उनका बी होगा, माटी की मूर्तें नहीं है उनका। ठीक है, 30 का बी हो जाएगा। 31 हिरोशिमा कहाँ है? तो इससे सबको मालूम भी है, इतिहास में लोग पढ़े होंगे। ठीक है, 31 का डी, 31 का डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जापान में है। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? तो 32 का कौन सा हो जाएगा? ए, दक्षिणात्य। ठीक है, 32 का ए। 33 में क्या है देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है? तो 33 का आपका होने वाला है बोल दो मन में, और मैं भी इसका सही टिक करने वाला हूँ। मैं इतना रुक रहा हूँ ताकि आप मन में सोच सको चारों पढ़ करके। तो आपका 33 का हो जाएगा ए, ललित निबंध है। ठीक है। दधीची की हड्डी से क्या बनता था? तो सिंपल है, इंद्र का वज्र बनता था। आप कहानी अगर पढ़े होंगे तो होप सो आप इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, मैंने यानी कि जो उस चैप्टर है वह चैप्टर अगर आप पढ़ लिखे, जैसे कि नाखून है, नाखून क्यों पढ़ते हैं, अगर ये आपने पढ़ रखा है तो ये आप टिक कर सकते हैं इसके। ठीक है, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को टिक करते हैं, सब उसी से रहता है। तो 34 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 34 का सी। 35 क्या है? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो 35 का आपका होगा सी, पांचवी वृत्ति का। ठीक है। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो 36 का बी हो जाएगा, अनजान स्मृतियों को, अनजान स्मृतियों को ही क्या कहते हैं? सहजात। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप कमेंट में ज़रूर कहना, मैं और क्वेश्चन लाऊंगा। तो पढ़ाई जारी रखो, और प्रत्येक चैप्टर का ही सीरीज आने वाला है, और आ भी रहा है धीरे धीरे। केमिस्ट्री भी आ रहा है, हिंदी आ रहा है लगातार, साथ में केमिस्ट्री आ रहा है, और आने वाला है बायोलॉजी, फिजिक्स, इसी तरह सब चैप्टर ही आएगा, यानी सब चैप्टर और सब सब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रखो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।